हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइट एजुकेशन पर। तो ये सीरीज़ थी हमारी साइंस की। साइंस में हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में टॉपिक था लाइट। कौन सा टॉपिक था? लाइट। इस टॉपिक पर आगे बात करते हुए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़का v वेग से समतल दर्पण की ओर दौड़ता है। ये समतल दर्पण है। अगर वो v इसकी स्पीड से इधर से आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इधर, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है इधर, तो ये किस चाल से इसकी ओर दौड़ेगा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आप सब लोगों को याद होगा। अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, वरना इसके ऑप्शंस हम पढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं 2v, 4v, v और 3v। मतलब उसकी 2 गुनी स्पीड से चलेगा या 4 गुनी से, या उसी स्पीड से, या 3 गुनी स्पीड से। तो दोस्तों अगर याद हो तो वो उतनी ही स्पीड से चलेगा जितनी स्पीड से वो आ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, v। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग कैसा होगा। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग कैसा होगा। ऑप्शंस हैं आपके गहरा नीला, काला, लाल या सफ़ेद। कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसकी हम पहले आपको थ्योरी समझाते हैं। थ्योरी क्या है कि कोई वातावरण में वायुमंडल जब रहता है तो वायुमंडल में अलग अलग कण रहते हैं। ये कण जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उसको स्कैटर कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। तो वातावरण हमें रंगीन दिखाई देता है, वातावरण हमें नीला दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर वातावरण में अगर ये कण ही नहीं होंगे तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, लाइट फैलेगी नहीं। और अगर लाइट फैलेगी ही नहीं तो वातावरण हमें कैसा दिखाई देगा? काला। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी, काला। आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा जब पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर गिरने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तन होने पर किरण किस कोण से विचलित होगी। ये कोई सतह दी हुई है। इस सतह पर ये जो किरण आ रही है सूरज की, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। अब ये एंगल रिफ्लेक्ट होगा तो ये यहाँ से कितने डिग्री से होगा? 30 डिग्री से। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ये कैसे आता? ऐसे सीधा, मतलब ये इसका विचलन कोण हो जाता। ये कोई आपतित किरण थी, ये परावर्तित हुई है वो किरण, और ये है उसका विचलन कोण। विचलन कोण हम किसके और किसके बीच में निकालेंगे? इसके और इसके बीच में, परावर्तित किरण और इस किरण के बीच में हम विचलन कोण निकालेंगे। तो दोस्तों इसकी और इसकी जो एडिशन रहता है, ये एंगल कितने का रहता है? 90 डिग्री का। इसमें से हमने इसे माना x, तो हमें कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री कितना होगा? 30 + x के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 - 30 = 60 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी? 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और इन दोनों के बीच में एडिशन कितना आ जाएगा? 60 + 60 = 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर सी, 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोली दर्पण से चाहे आप जितना मर्जी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो वो दर्पण कौन सा हो सकता है? दर्पण समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या समतल और उत्तल दर्पण होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो दर्पण समतल या उत्तल होगा, जिसके आप
चाहे जितनी मर्जी दूर खड़े हों, कितनी, चाहे जहाँ पर भी खड़े हों, आपको आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखेगा। किस दर्पण में? समतल और उत्तर दर्पण में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपत्ति संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि वह, आपत्ति संकेत किन्हें बोलते हैं? आपत्ति संकेत क्या होते हैं? आपत्ति संकेत होते हैं मतलब किसी डेंजरस कंडीशन में जो संकेत दिए जाते हैं, जैसे ट्रेन को रोकना हो तो उसके लिए हम लाल झंडा दिखाते हैं। और आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स में भी गाड़ियों को रोकने के लिए लाल रंग दिखाया जाता है। यह क्यों होता है? ऑप्शंस हैं इसके। कोहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है, कोहरा या धुएं द्वारा अति अवशोषित होता है, कोहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है, कोहरा या धुएं द्वारा अति प्रकीर्ण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है। ये लाल रंग के किस लिए होते हैं? लाल रंग के इसलिए होते हैं कि किसी भी कंडीशन में जो लाल रंग है वो दिखना चाहिए। अगर कोहरा हुआ और आगे हमें रेड साइन नहीं, आगे हमें कोई साइन ही नहीं दिखा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आगे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? लाल रंग का क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो ये डिस्पर्स नहीं हो पाता, ये फैल नहीं पाता है वातावरण में, तो ये हमें सीधा दिखाई देता है कोहरे के बीच में भी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विशेष रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो उसे नैनोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। नैनोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगस्ट्रॉम को हम 1/10 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंगस्ट्रॉम को 1/10 नैनोमीटर। जब इसका सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं 580 नैनोमीटर, 58 नैनोमीटर, 5800 नैनोमीटर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5800 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 580 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को रटा हुआ डला होगा वैसे तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो सूर्य का प्रकाश है, मतलब समय का सूत्र क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये अगर आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ले लेना और उसके नीचे जो चाल दी हुई होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ इसकी चाल होती है। इसको फॉर्मूले में रख के हमारा आंसर आ जाएगा 8 मिनट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का एक कारण है। क्या कारण है? आंखों की पुतली का फैलना, फोकस दूरी में सामान्य परिवर्तन, आंखों की पुतली का छोटा होना और चमकीले प्रकाश की शर्त। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में जो पुतली होती है वो फैल जाती है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में आँख की जो पुतली होती है वो फैल जाती है। तो इस फैलने से रोकने के लिए निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। ये अवतल लेंस क्या करता है? ये इसकी किरणों को रेटिना पे फोकस कर देता है एक जगह। क्या करता है? फोकस कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर ए आँखों की पुतली का फैलना। निकट दृष्टि दोष में क्या होती है, आँखों की पुतली फैल जाती है जिसके कारण हमें निकट का दिखाई नहीं देता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किसके बने होते हैं? अवतल, उत्तल, समतल और उपरोक्त सभी। तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किसके बने होते हैं? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण बने हुए होते हैं अवतल दर्पण के, जिसमें हमें जो इमेज रहती है, जो प्रतिबिंब रहता है, वो नॉर्मल से बड़ा दिखता है और पीछे दिखता है। क्या होता है? नॉर्मल से बड़ा प्रतिबिंब दिखता है और पीछे दिखता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी? किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी? सफ़ेद में, बैंगनी में, लाल में और हरे में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर कि प्रकाश की चाल जो होती है, क्या होती है? प्रकाश की जो चाल होती है वो समानुपाती होती है तरंग दैर्घ्य के, वेवलेंथ के समानुपाती होती है। तो जो लाल रंग है, लाल रंग अन्य रंगों से तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण इसकी चाल भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी चाल ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक लड़का 5 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण से दूर जा रहा है, तो वह किस वेग से अपने ही दर्पण प्रतिबिंब से दूर जा रहा है? तो ये समतल दर्पण है, ये यहाँ से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका प्रतिबिंब भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगा। जब एक घंटे बाद हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद ये कितना चल गया 5 और ये कितना चल गया 5, तो 1 घंटे बाद डिफरेंस कितना आ गया 10 का डिफरेंस इनमें आ गया। तो हम इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर कि वो किस वेग से अपने ही दर्पण प्रतिबिंब से दूर जा रहा है। तो जब 1 घंटे बाद देखेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर पर सेकंड। सॉरी, ये घंटा नहीं था, सेकंड था, है ना। तो ये कितनी स्पीड से चलेगा? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस वजह से दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है? ऑप्शंस है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या कारण है जिस वजह से हमें नींबू का आकार बड़ा दिखाई देता है जब उसे पानी में रखा जाता है? तो दोस्तों वो जो कारण है वो कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी वो उसका कारण हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें कोई भी वस्तु जो पानी में रखी हुई है वो अपने आकार से बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी मीडियम में कोई चीज़ जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन एक बार और इसी वीडियो में एक बार और पूछा गया है, जिसका आंसर अगर आपको याद हो तो कितना था 8 मिनट। कितना टाइम लगता है 8 मिनट। लेकिन यहाँ ऑप्शंस मिनट में नहीं है, यहाँ ऑप्शंस हैं सेकंड में। क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? 400 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड और 700 सेकंड। तो हम इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा? 8 × 60 सेकंड,
तो कितना हो जाएगा ये 480 सेकेंड। ये हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नियर बाय, इसके नियर बाय कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 500 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में अनावृत उजागर किसी पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके आनुपातिक होती है? प्रकाश की गति के, प्रकाश की आवृत्ति के, पतित प्रकाश की तीव्रता के, या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के? किसके आनुपातिक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतित प्रकाश की तीव्रता के आनुपातिक होती है। प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि तरंग का विस्तार अनुपात 2:9 है, यदि तरंग का विस्तार अनुपात 2:9 है, तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? अधिकतम और न्यूनतम के बीच में रेशियो पूछा हुआ है। ऑप्शंस हैं 9:1, 9:4, 4:1 और 1:9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर ए 9:1 इज द राइट आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्थिव दूरबीन में लेंसों की संख्या क्या होगी? वीक्षों की संख्या क्या होगी? 3, 2, 4 और 6। ये क्वेश्चन सब इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। पार्थिव दूरबीन में कितने लेंस लगे हुए होते हैं? 3 लेंस। कितने लेंस रहते हैं? 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म का उपयोग सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों के विसर्जन करने में होता है। किसमें होता है? सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों के विसर्जन करने में। तो प्रिज्म के आधार के रंग के सबसे करीब जो रंग प्रतीत होता है वो रंग कौन सा है? वो रंग कौन सा है? वो रंग क्या नारंगी है, बैगनी है, लाल है, और निर्भर करता है कि प्रिज्म को किस प्रकार रखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैगनी। प्रिज्म के आधार के रंग का सबसे करीब बैगनी रंग प्रतीत होता है। आपने देखा होगा जब प्रिज्म में कोई भी रे आती है सूर्य की तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें सबसे पहला रंग होता है वो बैगनी रंग होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। लेंस का प्रयोग किस चीज़ में यूज किया जाता है? चश्मे में। इसके लिए ऑप्शंस हैं नेत्रदाह से नेत्र की रक्षा के लिए, नेत्र श्लेष्मता शोथ के निवारण के लिए, प्रतिबिंब निर्माण में मदद के लिए, नेत्र दोषों के संशोधन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता होगा कि चश्मे हम लोग क्यों लगाते हैं? नेत्र दोषों के संशोधन के लिए, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो अगर आँख में तो वो दूर हो सके, जिसके लिए हम चश्मे का यूज़ करते हैं और वो लेंस के बने हुए होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण क्या है? किसका? वक्र दर्पण का। ऑप्शंस हैं समतल दर्पण,
पारदर्शी दर्पण, गोलीय दर्पण और शीशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय दर्पण। जब एक वक्र दर्पण को कांच के किसी खोखले गोले से तल AB द्वारा कोई भाग काटकर उसके किसी एक ओर के पृष्ठ पर कलई कर दें। मतलब जैसे कोई ये काट लिया, कांच में से कोई भाग काट लिया, इसको एक साइड से पेंट कर देते हैं, सिल्वर पेंट कर देते हैं, तो जो दूसरा पार्ट रहता है, दूसरी साइड जो हमें दिखती है वो हमें मतलब रिफ्लेक्ट करती है। वो जैसे हमारे जो मिरर रहते हैं घर में, उसमें क्या रहता है, एक साइड कोटेड ही रहती है, कोटेड, और दूसरी साइड में हम अपना फेस देखते हैं, तो वो किसका उदाहरण होता है? गोलीय दर्पण का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परिघटना जिससे हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है नियमित परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और कुल आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित परावर्तन। जो घटनाएं हमें अपने आसपास दिखती हैं वो नियमित परावर्तन का उदाहरण है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है एक परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है। किस पुंज के रूप में? समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है, उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, बहुसंख्य परावर्तन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित परावर्तन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले सीरीज़ के लिए रेडी रहिए, हम फिर से एक अगली सीरीज़ लेके आएंगे। धन्यवाद।